डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका नरेंद्र अपने इस नए प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत कर रहा हूं भाई। चलो बेटा, कुछ टेक्निकल इश्यूज चल रहे थे जिनकी वजह से क्लासेज नहीं हो पाई थी। अब ये क्लासेज रेगुलर रहेंगी। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं क्लासेज का और कॉल करके या जो व्हाट्सएप के थ्रू पूछते रहते हैं कि सर क्लासेज क्यों नहीं हो रही, क्लासेज क्यों नहीं हो रही। तो ये सेटअप किया बेटा, इतना टेक्निकल जो सेटअप था इसमें टाइम तो लगता ही है। चलो आज नया पढ़ेंगे, आज कुछ वर्ड्स भी सीखेंगे, बहुत सारी बातें हैं, सीखना तो हमें है ही। चलो एक मैं सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, ध्यान देना। राम हार्ड अर्न मनी राम हार्ड अर्न्स मनी। कोई भी हमारा सेंटेंस होता है, कोई भी इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स होते हैं बच्चों, उनमें से कोई ना कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच होता है। और हमारी इंग्लिश टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बनी हुई है और इन पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हमें होनी चाहिए। बहुत सारे इंसानों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज नहीं पता है। हमें हमारे जो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह के ये वर्ड हैं, इनकी नॉलेज हो जाएगी तो उनको सेंटेंस में पिरोने में हमें दिक्कत नहीं आएगी। अभी समस्या ये रहती है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि नाउन क्या काम करता है, प्रोनाउन क्या काम करता है, वर्ब का काम क्या है, एडजेक्टिव का काम क्या है, एडवर्ब का काम क्या है। तो यदि हमें ये नॉलेज हो गई तो इस तरह के जो सेंटेंसेस में हमसे जो कमियां होती हैं, गलतियां होती हैं, उनमें दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको हो जाती है तो बहुत सारी एरर्स तो आप वैसे निकालना शुरू कर देते हो। अब बहुत सारे बच्चों को ये पता भी होगा, राम हार्ड अर्न्स मनी, इस सेंटेंस में जो कमी है बच्चों वो है हार्डली की। पहले हार्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव भी होता है और एक ये एडवर्ब भी है, लेकिन हार्डली नाम का जो वर्ड है वो केवल एडजेक्टिव का काम करेगा बेटा। चलो बेटा जुड़ जाओ सभी बच्चे, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो ताकि जो भी बच्चे जिनके पास में शेयर नहीं कर पाए इस लिंक को, उन तक ये क्लास पहुंच जाए और वो इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर हमारे पास लिंक नहीं पहुंचता। अब जो शेड्यूल है वो थोड़ा सा बिजी रहता है बेटा, तो आप लोग इन क्लासेस को शेयर कर दिया करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे से जुड़ सकें। नितेश बिल्कुल सही आपका आंसर है। चलो तो यदि ये बात हमें पता है यहाँ पर हार्डली होना चाहिए, यदि ये बात हमें पता है तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। एक सेंटेंस और दिखेगा, he walks इसको थोड़ा सा और मिटा लेते हैं, he walks hardly। यदि यहां पर हार्डली होता है बच्चों और यहां पर हो हार्ड तो दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों ही वर्ब और एडजेक्टिव दोनों ही। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से और हार्ड का मतलब होता है मेहनत के साथ। यदि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज हमें हो जाएगी तो हम इस तरह की इनमें सेंटेंसेस में ना के बराबर हमें गलतियां मिलेंगी और आसानी से इन गलतियों को निकाल सकते हैं हम लोग। चलो तो आज का हमारा जो सेशन रहेगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज को लेकर रहेगा। आप सभी जानते हो हमारी इंग्लिश में 8 वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम नाम देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 वर्ड्स आर देयर जस्ट, और सारी की सारी हमारी जो इंग्लिश बनी है वो इन्हीं से मिलकर बनी हुई है। बार बार बहुत सारे पेपरों में, हरियाणा का कोई भी पेपर है या दूसरे स्टेट्स के जो एग्जाम्स हैं, बार बार इन पेपरों में ये बातें पूछी भी जाती हैं अंडरलाइन करके कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ये पता होना चाहिए हम लोगों को। तो 8 वर्ड्स आर देयर। सबसे पहले वाला जो वर्ड है जिसके ऊपर आज हमें डिस्कस करना है वो है नाउन। बच्चों बचपन से आप लोगों ने सीखा होगा नाउन नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों ने सीखा होगा संज्ञा। बड़ा सिंपल सा तरीका है।
हमारे घरों में एक मुखिया होता है बच्चों, और ये भाई साहब एक मुखिया हैं हमारी इंग्लिश के। ड्राइंग मेरी वैसे ठीक है। इसका नाम है नाउन। घरों में जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं ये भाई साहब ही लेता है। किसी बच्चे को पैसे चाहिए हो, किसी को और कोई डिसीजन लेना हो, तो घरों में सबसे ज़्यादा जो काम करता है वो काम करेगा नाउन का। सब इसके पीछे पीछे रहते हैं। ये मान लो घरों में जो पैसे कमाता है, परिवार में जो मुखिया होता है वो यही होता है, जिसका नाम है नाउन। अब नाउन होता है क्या है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हो। नाउन, इसकी डेफिनेशन मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं। ए नेम इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, कोई भी चीज है वो नाउन ही होता है बच्चों। मेरे हाथ में एक वस्तु है जिसका नाम मार्कर है, ये भी नाउन है। मैं एक टीचर हूं, ये भी नाउन है। ये रूफ है, ये भी नाउन है। ये बोर्ड है, ये भी नाउन है। जो भी चीज हम जिनको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो नाउन है। लव नाउन है अपने आप में, डेथ अपने आप में नाउन है। किचन में आप जाओगे, जितनी भी चीजें आपको दिखाई देंगी वो सारी की सारी नाउन है। मैं आपको बताना चाहूंगा ये नाउन आपकी इंग्लिश का मुखिया है। जिस बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होता वो मार खाएगा। 60-70% जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन ही होता है। हालांकि जिस दिन नाउन घर पर नहीं होता यानी सेंटेंस में नहीं होता, उस दिन उसका काम कोई और करेगा। सारे के सारे बच्चे इस क्लास को शेयर करो, जल्द से जल्द जुड़ जाओ बेटा। ऐप पर क्लासेस जल्द ही चल जाएंगी, अभी यूट्यूब पर आप क्लासेस लेते रहिएगा। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और हमें पढ़ना है। नाउन ये दो तरह का होता है। पहले वाला होता है काउंटेबल, और जो काउंटेबल नाउन होता है बच्चों, इसी का हम बनाते हैं सिंगुलर से प्लूरल। सिंगुलर से प्लूरल, जैसे कि बॉय है, बॉय सिंगुलर है, एक वचन है, इसका प्लूरल बन जाएगा बॉयज। पेन सिंगुलर है, एक वचन है, इसमें एस डाल दोगे तो ये बन जाएगा प्लूरल आपका। आइए बैठो। एक बात मैं आपको और शेयर करना चाहूंगा, यदि आपका नाउन सिंगुलर है तो उसको मानना है सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में मैं पहले बता चुका हूं, जिसके ऊपर बातें करें या जो काम को करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट। यदि नाउन आपका प्लूरल है तो उसको मानना होगा आपको प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। नाउन काउंटेबल नाउन होता क्या है, एक बार दोबारा से देख लो। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या जो भी नाम है वो नाउन कहलाएगा। नाउन दो तरह का होता है, काउंटेबल जिसको हम गिन सकते हैं, और काउंटेबल नाउन का ही हम क्या बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन। यदि किसी नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें हमें एस ई एस ऐड करना होता है, वी एस भी यूज होता है। ये नाउन का मेन टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको ये बताऊंगा। नाउन यदि हमारा सिंगुलर होता है बच्चों तो उसको मानो सिंगुलर सब्जेक्ट और वो वर्ब लेगा सिंगुलर। यदि नाउन प्लूरल होता है तो उसको मानना होगा प्लूरल सब्जेक्ट और वो वर्ब भी लेगा प्लूरल। इससे पहले वाली क्लास में मैं सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूं, क्या सिंगुलर होता है क्या प्लूरल। जैसे यहां पर देखिएगा, अ बॉय, राइट अ लेटर। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, बॉयज राइट्स या राइट लेटर्स। ध्यान दीजिएगा। अब मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, यदि नाउन हमारा सिंगुलर है तो इसको मानिएगा सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि नाउन हमारा सिंगुलर है तो इसको मानना है आपको सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसके साथ वर्ब भी कौन सी आनी चाहिए, सिंगुलर आनी चाहिए। वर्ब में एस लग जाएगा तो वर्ब बन जाती है सिंगुलर, ये आप जानते हो। नाउन में एस लग जाएगा, नाउन में एस लगा दिया तो नाउन बन जाता है प्लूरल।
ये उल्टा होता है बच्चों, ध्यान देना इस बात पर। वर्ब में एस लग गया तो वर्ब क्या बन जाएगा? सिंगुलर। काम को दिखाने वाला जो वर्ड होता है वो आपका वर्ब होता है। दुनिया में जितने भी नाम होते हैं सारे के सारे नाउन होते हैं। वर्ब में एस लग गया तो वर्ब बन जाएगा सिंगुलर, नाउन में एस लग गया तो नाउन बन जाएगा प्लूरल। यदि नाउन सिंगुलर है तो उसको मानना है सिंगुलर सब्जेक्ट और इसके साथ वर्ब भी डाल देनी है आपको सिंगुलर। नाउन प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी आएगी प्लूरल। जिस भी वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब के लास्ट में एस ना हो, वो वर्ब कहलाती है प्लूरल। मोस्टली बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए बेटा, बबीता कौशिक, गुड आफ्टरनून। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं बेटा। जल्दी से इसको कॉपी करें, एक बार इसको कॉपी कर डालें जल्दी से। पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी इंग्लिश में 8 वर्ड्स हैं। चाहे कोई भी वर्ड होता है, इन 8 वर्ड्स में से कोई ना कोई एक वर्ड होता है। पहले वाले वर्ड को हम स्टडी कर रहे हैं, वो है नाउन। नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है भाई? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। वैसे तो इसकी डेफिनेशन जब मेन लेक्चर हम पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन देखना फिर आप। अभी तो ये बच्चा वाला बता रहा हूँ, बस आपके सामने आ जाए। दैट और मैरिज, डेथ, लव, हेटेड, ये सारे नाउन हैं। कोई भी चीज जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो नाउन होगा। जल्दी से कॉपी कर दो। ये आया बेटा? थोड़ा एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। कब देखा? यूट्यूब पर? चलो, अब दोनों को रेगुलर रहना है, ठीक है। आ गया समझ में? अरे भाई ऑनलाइन वालों, यदि समझ में आ रहा है तो जल्दी से थम्स अप करो एक बार, मैं आगे बढ़ूं। ये बैच ही तो चल रहा है। एक का क्वेश्चन है, सर बैच कब से आएगा? हाय राम, ये बैच ही तो चल रहा है। इसको जल्दी से जल्दी शेयर कर दो। चलो बेटा, आगे हम बढ़ रहे हैं। नाउन पहले वाली टाइप हमने जानी है काउंटेबल, जिसको डायरेक्ट गिन सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन होती है। और काउंटेबल नाउन का ही हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। नाउन सिंगुलर होता है तो उसको मानो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ वर्ब भी यूज कर दो सिंगुलर। नाउन प्लूरल होता है तो उसको मानिएगा प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब भी लगा देनी है प्लूरल। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड प्लूरल वर्ब। वर्ब में एस लग जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाता है। नाउन में एस लग जाएगा, नाउन हो जाता है प्लूरल। आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। दूसरी वाली जो टाइप है नाउन की, वो है अनकाउंटेबल नाउन। इसकी डेफिनेशन में लिखूंगा यहां पर, विच कांट बी काउंटेड। इसको डायरेक्ट ना गिना जा सके, वो कहलाएगी आपकी अनकाउंटेबल नाउन। एक बात का ध्यान रखना बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन के लास्ट में कभी भी आपको एस ई एस या वी ई एस का यूज नहीं करना। ये हमेशा सिंगुलर के फॉर्मेट में रहेंगी और इनके साथ वर्ब भी हमेशा सिंगुलर यूज करना बेटा। जैसे यहां पर हम लिख दें, यहां पर ऑनेस्टीज, गलत हो जाएगा। लव्स नाउन के तौर पर गलत हो जाएगा। डेथ, हेटेड,
ब्रेवरी, साल्ट गलत हो जाएगा आपका, मिल्क्स वर्ब के तौर पर तो इसमें लगा सकते, लेकिन नाउन के तौर पर इसमें कभी भी एस नहीं लगेगा। आपका टी पाउडर, गर्ल्स ज़्यादा चाय पीती हैं, मैं जानता हूँ। अरे वाह बेटा, वेरी गुड, पीनी भी नहीं चाहिए। दिनेश सवर पढ़ ले भाई। अनकाउंटेबल नाउन के बारे में जल्दी से लिखो। इनका कभी प्लूरल नहीं बनेगा और इनको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट कंसीडर करके चलना, आपको हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट इसको कंसीडर करना है। जिसके साथ हमेशा वर्ब भी आएगी सिंगुलर बेटा। जैसे माई लव इज प्योर फॉर यू। लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हमेशा सिंगुलर वर्ब। Salt is used by us। साल्ट मटेरियल नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रखना बेटा। थम्स अप कर दो भाई। कैमरा देखना एक बार। मीन आई थिंक समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको नाउन की घरवाली से मिलवाना चाहूंगा जिसका नाम है प्रोनाउन। लंबे लंबे बाल हैं भाई। किसी दिन जब नाउन नहीं होता तो इसके स्थान पर डिसीजन लेने होते हैं, वो काम करता है प्रोनाउन। यानी कि नाउन की एब्सेंस में सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम जो करेगा वो बच्चों होगा प्रोनाउन। यानी कि अ वर्ड विच इज used instead of noun। नाउन के स्थान पर यूज किया जाने वाला वर्ड कहलाता है आपका प्रोनाउन। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के काम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी इतना जान लो प्रोनाउन होता क्या है। ये कुछ पर्सनल प्रोनाउन है। आई, इसका मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव चेहरा। वी, इसका अस हो जाएगा। आगे है आपका यू, इसका यू ही रहेगा। आगे है आपका ही, इसका बच्चों हिम हो जाएगा। शी का हर हो जाता है, जानते हो। दे का देम हो जाएगा। इट का इट ही रहेगा। ये है आपकी पर्सनल प्रोनाउन। वैसे इसकी पूरी टेबल है, उस टेबल को हम बाद में जब मेन क्लास डिस्कस करेंगे तब हम इसके ऊपर जानेंगे, राइट। अभी इतना जानो कि प्रोनाउन होता क्या है।
चलो, अब दो वर्ड्स के बारे में हम लोगों ने जाना है। एक तो है नाउन, दूसरा है बेटा प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन इंग्लिश में ये काम करते हैं या तो सब्जेक्ट का या ये ऑब्जेक्ट का। नाउन का एक और काम है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम भी कर लेता है, लेकिन प्रोनाउन नहीं करता। किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होते हैं वो या तो नाउन होगा या वो होगा प्रोनाउन होंगे। ध्यान दीजिएगा, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है आप नाउन को सब्जेक्ट बनाओगे या प्रोनाउन को। जैसे राम कॉल्स हिम, ही कॉल्स राम, यू टीच सुमित और सुमित टीचेस यू। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इस सेंटेंस में हमने राम नाम की नाउन को सब्जेक्ट बनाया है और हिम नाम की प्रोनाउन को बनाया है ऑब्जेक्ट। इस सेंटेंस में हमने ही नाम की प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाया है और राम नाम की नाउन को बनाया है ऑब्जेक्ट। आप जानते हो जो काम को करता है वो होता है सब्जेक्ट, या जिसके ऊपर हम बातें करें वो भी होता है सब्जेक्ट। टीच वर्ब है, इसका जो सब्जेक्ट होगा वो यू होगा और सुमित नाम की नाउन होगी आपका ऑब्जेक्ट। सुमित अपने आप में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, नाउन है, और ये यू काम कर रहा है आपका प्रोनाउन का। तो हम लोगों ने अभी इतना जाना है कि प्रोनाउन और नाउन क्या काम करते हैं। इंग्लिश में मुखिया के तौर पर काम करता है नाउन, लेकिन नाउन सेंटेंस में ना हो तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगा प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन का एक ही काम है, या तो ये सब्जेक्ट का काम करेंगे या ये ऑब्जेक्ट का। हालांकि नाउन एक कॉम्प्लीमेंट का काम और कर लेता है, उसके बारे में और बता देता हूँ मैं। फिर बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं, और मैं छोड़ने वाला बताए भी नहीं। ध्यान दीजिएगा, ही इज अ टीचर। टीचर नाम की जो नाउन है ये ना तो ऑब्जेक्ट का काम कर रही ना सब्जेक्ट का। इसको हमें मान लेना है कॉम्प्लीमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूरक। यू आर अ डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो। डॉक्टर नाम का जो नाउन है ना तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये केवल काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पूरक। तो नाउन का एक और काम बचता है, नहीं तो किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होते हैं बेटा। कॉम्प्लीमेंट आप लिख सकते हो इसको। वाओ, सॉल्यूशन। गोइंग ऑन। ये यूट्यूब पर कैसे थी ये? चलो बेटा शाबाश। देखो, मैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट में और आपको ऑब्जेक्ट में डिफरेंस बताता हूं। ही स्कॉल्ड्स अ टीचर। और यहां पर लिख देता हूं ही इज अ टीचर। ये यहां पर कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये यहां पर हो गया आपका ऑब्जेक्ट। काम को दिखाने वाली वर्ब के, काम को दिखाने वाली जो वर्ब होती है उसके क्या और किसको का आंसर जो भी शब्द देगा वो होगा ऑब्जेक्ट। ही स्कोल्ड्स, स्कोल्ड्स का मतलब होता है डांटना। वो डांटता है किसको? टीचर को। तो किसी भी वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब से आप क्वेश्चन पूछेंगे और उस ट्रांजिटिव वर्ब के क्या और किसको आंसर जो भी वर्ड देगा उसको मान लेना आपको ऑब्जेक्ट। क्या इस सेंटेंस में कोई ऐसी वर्ब है
जो काम को दिखाने वाली हो। एज ये एक स्टेटिव वर्ब है, ये केवल अवस्था को दिखाती है। तो यहाँ पर इस वर्ब से हम क्वेश्चन पूछ नहीं पा रहे हैं कि क्या और किसको का, राइट। तो काम को दिखाने वाली वर्ब है, उसके क्या और किसको का आंसर देने वाला होगा आपका ऑब्जेक्ट। और ऐसी जो वर्ब इज अमार या वाजवर होंगी ये, तो ऐसी वर्ब जिनको स्टेटिव वर्ब हम कहते हैं, इनके बाद जो भी नाउन आएगा वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। और एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास एग्जाम्पल्स की कमी नहीं है बस। यू कॉल्स अ बॉय, और यू आर अ बॉय। लुक एट वंस, यहां पर काम को दिखाने वाली वर्ब है। इस वर्ब के क्या और किसको का आंसर, जो भी वर्ड देगा, जो नाउन देगा, वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। क्या यहां काम को दिखाने वाली वर्ब नहीं है बेटा? तो इस वर्ब को इज अमार, जो ये वाजवर होते हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेटिव वर्ब। वर्ब के टॉपिक में हम इसके बारे में जानेंगे। इस वर्ब के बाद जो भी नाउन आएगा वो होगा आपका कॉम्प्लीमेंट। वर्ब के टॉपिक में इसको डिटेल से हम पढ़ेंगे। हाँ, काम को दिखाने वाली वर्ब ना हो, और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब ना हो। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया पढ़ रखा है ना। वर्ब के टॉपिक में ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके सामने आएंगे। बिल्कुल सही, लता जांगड़ा से ही बोल रहे हो। सूरजमल, ब्रिजवासी, अमन, वेरी गुड बेटा। स्किन ब्लू हो रखी है, मार्कर मैंने ब्लू यूज किया था इसलिए ब्लू हो रखी है, मैं ब्लैक कर लेता हूं। सॉरी, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखो, अब नाउन प्रोनाउन दोनों का खुशहाल परिवार है बच्चों, और खुशहाल परिवार को देखकर दूसरे टेंशन में आ जाते हैं। तो नाउन प्रोनाउन का एक पड़ोसी है जो इनके बारे में दूसरों को बताता रहता है। दूसरों को बताने वाले आजकल ज़्यादा ये मानते हैं कि हम बहुत ज़्यादा खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन ये बैड हैबिट होती है बेटा। तो एक ऐसा वर्ड जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में अच्छाई भी बताए या बुराई भी बताए, उस वर्ड को हम कहते हैं एडजेक्टिव। इसको नाउन या प्रोनाउन का पड़ोसी मान सकते हो। नाउन या प्रोनाउन में एक ऐसा पड़ोसी रहता है जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी दूसरों को बताता रहता है। ऐसा इंसान प्रोक्लेम करता रहता है, ढिंडोरा पीटता रहता है कि उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। तो नाउन प्रोनाउन की जो भी क्वालिटी बताएगा, चाहे वो अच्छी होगी या बुरी होगी, उसको हम मानेंगे एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव मत बोलना, एडजेक्टिव है ये। अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स के तहत आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा बेटा। जैसे ही इज हैंडसम, ही नाम की जो प्रोनाउन है इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो हैंडसम है, तो इस वर्ड को हमें मान लेना है एडजेक्टिव। रोहित इज लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है एसिड्यूअस, मेहनती, मेहनती होता है इसका मतलब। शी इज डोसाइल, डोसाइल का मतलब होता है सीधा साधा। गलीबल, गलीबल का ही दोस्त है ये। रामू हैज बीन टिमिड, टिमिड का मतलब होता है फीबल,
फीबल होता है डरपोक। डोसाइल का एक और आप सिनोनियम जान सकते हो, क्रेडुलस, आप इसको मान सकते हो बेटा। और देखो एक एग्जांपल, वी आर नॉट रिच। तो रिच हो गया, टिमिड या फीबल हो गया, डोसाइल हो गया जिसका मतलब सीधा साधा होता है, लबोरियस हो गया जिसका मतलब होता है मेहनती, एसिडुअस, हैंडसम हो गया। इस प्रोनाउन के बारे में हैंडसम वर्ड क्वालिफाई कर रहा है। रोहित नाम की नाउन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पर। शी नाम की प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। रामू नाम की नाउन के बारे में बताया जा रहा है बेटा यहाँ। और वी नाम की प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है। ये सारे के सारे वर्ड होते हैं आपके एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक ऐसा इंसान जिसका काम इधर उधर की बातें करने का होता है, बस अपने काम से इसको कोई परवाह नहीं। जिसका काम होता है केवल टैटल करने का। तो नाउन या प्रोनाउन की चुगली कौन करता है बच्चों, बैकबाइट कौन करता है, एडजेक्टिव करता है बेटा। जल्दी से कॉपी करें, फिर आगे बढ़ेंगे वर्ड्स की तरफ। शाबाश। अब तो ब्लैक कलर हो गया बेटा, तो क्वालिटी बढ़ा लो थोड़ी फोन की। अमन थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ाइएगा। आवाज में गूंज बता रहे हैं भाई। अच्छा यू, यहां पर कॉल कर लेना भाई, कॉल्स लिखा गया था। यू प्लूरल सब्जेक्ट है, कॉल कर लेना है यहां पर। मिस्टर सुमित, चलो बेटा बने रहो। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। वो पीडीएफ कैसे खुलेगी? लो जी लो। कुछ नया लेकर आया हूँ, प्रयास किया है कुछ थोड़ी सी मेहनत करने का आप लोगों के लिए, तो ये काम तो करना ही पड़ेगा बेटा। क्यों? दीपक, वी आर मिस यू सर, आई टू मिस यू भाई। ये तो क्लियर दिखाई दे रही होगी अब। देखो खाना भी बना हुआ है। इंजेस्ट, ईट या कंज्यूम। डाइजेस्ट जिसका सिनोनिम होता है बच्चों। मॉर्निंग में जब आप घर वालों के साथ बैठकर खाते हो तो इंजेस्ट करते हो बेटा। ईट, कंज्यूम, डाइजेस्ट, ये इसके सिनोनियम रहेंगे। प्रयास ये रहेगा कि थोड़ा सा आपका ज़्यादा फोकस रहे वर्ड्स की तरफ, ताकि आप लोगों को आसानी से हो सके ये याद। क्यों? चलो बेटा अगले वर्ड्स की तरफ जाते हैं। मैं इनकी पीडीएफ भी डलवा दूंगा, लग जाएगी ना? किस पर लगेगी? अच्छा, YouTube के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा बेटा। अगले वाला वर्ड है एब्स्टेमियस। अब देखो कितना बलशाली यहां पर भाई साहब हैं। अब इसको थोड़ा सा कीवर्ड के थ्रू भी आप पढ़ सकते हो। एब्स जिसके होंगे
तो एप्स बनाने के लिए उसने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया होगा, बहुत ज़्यादा संयम किया होगा, तब जाकर एप्स बनते हैं। अब हम लोग कंट्रोल करते नहीं हैं तो कहाँ से एप्स बनेंगे भाई। तो आपको एब्सटीएमईएस बनना पड़ेगा यदि आपको एप्स चाहिए तो। टेम्परेट इसका सिनोनियम रहेगा एब्सटीएमईएस। एप्स जिसके हैं वो कैसा होता है, कंट्रोल करने वाला होता है, वो कंट्रोल करता है, संयम बरतता है। सर आप कंटिन्यू रहना, तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। जिसका नंबर मेरे व्हाट्सएप पर सेव्ड नहीं है वो सारे के सारे बच्चे अपना नंबर सेव्ड करवा लो। कुछ बच्चों को टाइम टेबल में दिक्कत है। टाइम टेबल में दिक्कत क्या है पहले ये मेरे को बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। डिसकंसर्न, ये डिस वर्ड जहां पर भी आ जाता है वैसे ये अलगाव का भाव देता है, राइट। तो डिसकंसर्न का मतलब होता है घबराना। इसकी पिक्चर नहीं मिली, फिर भी आप प्रीप्लेक्स का इसका यूज करो। कंफ्यूज है, अपसेट है, और डेलिमा में है, इडियम्स भी है, एट सी में है, दुविधा में होना। और जब इंसान घबरा जाता है तो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता, वो प्रीप्लेक्स हो जाता है, डेलिमा में चला जाता है, एट सी में चला जाता है। ये इडियम्स में इसके सिनोनियम बता रहा हूँ, ध्यान रखना इस बात पर। तो कंफ्यूज या अपसेट, इंसान बहुत बार कंफ्यूज हो जाता है, अपसेट हो जाता है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, वो समझ नहीं पाता क्या करना है, किस डिसीजन पर हमें जाना होगा। तो डिसकंसर्न का मतलब होता है घबरा जाना। डिसकंसर्न, जब कंसर्न है ही नहीं तो वो उससे अलग हो गया है। तो DIS जब भी वर्ड आएगा ये अलगाव का भाव देता है बच्चों, ध्यान देना इस बात पर। कंफ्यूज है, अपसेट है, और कुछ मैंने इडियम्स भी बता दिए हैं। बहुत सारे बच्चों ने इस वर्ड को पढ़ रखा हुआ, सूथ, कम करना, सूथिंग, आरामदायक, ये एडजेक्टिव का भाव दे रखा है। देखो यहाँ पर चादरें भी बनी हुई हैं, और ऐसे ऐसे कपड़े, ऐसे कपड़ों के कपड़े आप सिलवाते हो तो बहुत ज़्यादा ये आपको आराम देते हैं। कंफर्टेबल है, एस्यूजिंग है, पैसिफाई। पैसिफाई और सूथ वर्ड दोनों का मतलब एक होता है कम कर देना, एक तरह से आराम देना। इरिटेटिंग है, वैक्सिंग है, ये इसके यहाँ एंटोनियम्स हो जाएंगे। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स, एक बात का ध्यान रखना बच्चों, आजकल जिन बच्चों की जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग है, वाकई में नॉलेज उनकी मानी जाती है। ग्रामर इज क्वाइट इजी, ग्रामर तो मैं आपकी सिखा ही दूंगा, बस आपको वर्ड से अपने आप को जोड़े रखना है, वर्ड्स को पढ़ते रहना है। वर्ड्स आप पढ़ते रहेंगे तो ग्रामर तो मैं आपकी स्ट्रॉन्ग करवा दूंगा, साथ में आपकी हेल्प भी करूंगा ताकि आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाए। लता, अच्छा मजाक करते हो, अच्छा, टाइम बिल्कुल सही है। चलो बेटा, आगे बढ़ते हैं। नया वर्ड होगा मोस्टली बच्चों के लिए ये वर्ड, स्क्रूटिनाइज, जांचना। सिक्योरिटी, इसका रिलेट कर लो, इससे रिलेट कर लो। सिक्योरिटी वाले क्या करते रहते हैं, वो जांचते रहते हैं, जहाँ पर भी उनकी ड्यूटी होती है वो हर चीज़ को जांचते रहते हैं। एग्जामिन है, इसका सिनोनियम रहेगा। तो स्क्रूटिनाइज का मतलब होता है जांच लेना, परखना, या आपका, सर टाइम बिल्कुल सही है, एग्जामिन करना। इन वर्ड्स को आपको ये PDF उसमें लग जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जितनी बार पढ़ोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। स्टायर, जो कॉमेडी सर्कस होता है उसमें स्टायर इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो कपिल शर्मा शो होता है उसमें भी इस वर्ड को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। व्यंग्य करना, अब बहुत बार ये मानते हैं कि कपिल शर्मा जी मजाक नहीं करते, स्टायर करते हैं, व्यंग्य करते हैं। तो रेडिकुलस होता है, मॉकिंग होता है, किसी का मजाक उड़ा देना स्टायर कहलाता है बच्चों। रेडिकुलस, किसी भी इंसान का आप मजाक उड़ाते हो
कोई गरीब इंसान है उसका आप मजाक उड़ाते हो तो एक तरह से मॉकिंग होता है, ये रिडिकुलस होता है, जिसको अच्छा नहीं माना जाता। ध्यान रखना इस बात को। एप्लॉम, एप्लॉम आत्मविश्वास, सेल्फ एश्योरेंस, कॉन्फिडेंस। जब जिस भी बच्चे की जो गवर्नमेंट जॉब लग जाती है उसको एप्लॉम आ जाता है, उसके पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होती, सेल्फ एश्योरेंस उसको हो जाता है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा आपको बार बार अपने करियर को तवज्जो दें। आपका करियर नहीं बनाना तो समस्या वहाँ पर आएगी। तो अपने आप को आत्मविश्वासी बनाने के लिए आपको एप्लॉम बनना होगा। सेल्फ एश्योरेंस या कॉन्फिडेंस देने के लिए आपको यानी अपने आप को सिलेक्ट करवाना पड़ेगा। प्रीवेरिकेट इसका एक कीवर्ड बनाया था मैंने, प्रीवेरिकेट। जो कटरीना कैफ है वो छल कपट करने से ही एक एक्ट्रेस बनी थी। तो प्रीवेरिकेट, कटरीना कैफ कैसे एक्ट्रेस बनी? छल कपट करने से। प्रीवेरिकेट छल कपट का भाव देता है बच्चों ये। तो लाए है, डिसीव है, इक्विवोकेट है, तो धोखा देने का भाव देता है ये, छल कपट करने का भाव देता है प्रीवेरिकेट। आगे बढ़ते हैं। इन वर्ड्स को याद करना है कल तक। सबवर्ट उलट देना, ओवरटर्न, कैप्साइज, ओवरथ्रो, उलट पलट देने का भाव देता है सबवर्ट। ओवरटर्न जैसे जो टोरोटोइज होता है ओवरटर्न हो जाता है, उलट जाता है, फिर बेचारा प्रयास करता रहता है। कैप्साइज ओवरथ्रो है। तो सबवर्ट का मतलब होता है उलट देना, पलट देना, जिसको आप कह सकते हो। अमरेज अपमान। ये रेज तो आपके सामने पिक्चर भी है। कोई अंग्रेज है, बेचारे किसानों का अपमान कर रहा है, उनको नीचा दिखा रहा है। बड़े ऑफिसर अंग्रेज लोग ऐसे किया करते थे। तो अमरेज अपमान, एनोयंस है, बिटरनेस है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। मैलाइज बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा ये। ऑफेंस है, क्रूरता का भाव देता है ये। तो अमरेज बोले तो अपमान। फॉरनर होते हैं पूर्वज, एंसेस्टर भी इनको बोला जाता है। फोर फादर भी बोला जाता है इनको, प्रेडेसेसर भी बोला जाता है। तो फॉरनर, फोर फादर, एंसेस्टर, प्रेडेसेसर होते हैं हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलवाई। दोज आर कॉल्ड फॉरनर, राइट? प्रेडेसेसर, एंसेस्टर या फोर फादर्स। बोटललेस बेकार। अब देखो ये एक शूज है, एक शू है ये, इसमें लेसिस नहीं है, तो बिना लेसिस के तो ये बेकार है हमारे लिए, यूजलेस है, फ्रूटलेस है, फ्यूटाइल है। बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है फ्यूटाइल। ध्यान देना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है फ्यूटाइल, बिना किसी फायदे का फ्यूटाइल होता है बेटा। तो बोटललेस, आप इसको बूटलेस बोल सकते हो। बूट यानी कि जो हमारे जूते हैं, इसको रिलेट कर लो। बूटलेस बिना लेसिस के। जो हमारे शूज़ होते हैं उनमें यदि हमारे लेसिस नहीं होते तो वहाँ पर उस शू को पहनना एक तरह से बेकार होता है। तो बूटलेस का मतलब होता है बेकार, यूजलेस, फ्रूटलेस। स्टार्क, एक ये ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। जब भी ये, वैसे तो एक फास्ट बॉलर, और जब भी ये बॉलिंग करता था तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होता था बैट्समैन के ऊपर। हराश का भाव देता है ये भी, बिटरनेस का भाव देगा। तो स्टार्क का मतलब होता है सख्त, हराश, बिटरनेस, राइट? माउंट बैंक, माउंट बैंक आपके सामने माउंट दिखाई दे रही है, धोखेबाज इसका भाव निकलता है। चैलेटोन होता है इम्पोस्टर, बहरूपिया होता है जो डिसीव करता है, दूसरों को धोखा देता रहता है। तो वही कहलाता है आपका माउंट बैंक, धोखेबाज। एक बार ये तो बता दो, समझ में भी आ रहा है? सेट के लिए इंग्लिश तैयार करवा देना सर। और भाई मैं क्या करूँगा?
अरे तुम प्रेम करते तो हम भी प्रेम करते भाई। एयरमैन मोटिवेशन, तुम भी इसको बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। निशांत भी आ गया, वेरी गुड। बबीता कौशिक भी लगी हुई। अरे वाह आरती, वेरी गुड बेटा। ये क्लासेस मैं ऐसे रखूँगा यूट्यूब पर कुछ दिन, ताकि मोस्टली बच्चे जुड़ जाएं और इन क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें बेटा। टाइमिंग टाइमिंग सही है। वो तो 15-20 मिनट आधा घंटा आगे पीछे होने में कुछ दिक्कत नहीं होती बेटा, ठीक है ना। चलो बेटा, नाइस सर। इसको पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा और इनको 1-2 बार जरूर पढ़ डालना, ताकि कल मैं पूछूं तो आपको आते मिलें। विकास बेवजह की बातों में कुछ नहीं रखा भाई मिस्टर रोहिला। उषा राणा भी आ गई है। कम ऑन, चलो जी चलो। अपने जिन भी बच्चों के नंबर सेव नहीं हैं व्हाट्सएप पर, तो अपने नंबर से एक बार व्हाट्सएप कर देना, उस पर अपना नाम लिखकर भेज देना, ताकि मैं नंबर सेव कर सकूं। और जब भी मैं आपको कोई भी बात बताना चाहूँ स्टेटस से, आप उनको आप अच्छी तरह से उनसे वाकिफ़ हो जाओ। मैं तो आपके लिए हूँ भाई आरती, आप लोगों का प्यार मेरे को यहाँ पर खड़ा किए हुए है। हाँ सुर्पणखा बुला ले, सुर्पणखा आ गई सर। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, लाइक करना। मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। खुश रहो बेटा, लव यू ऑल। राइट, 50 मिनट्स के आसपास क्लास हो गई है। आप लोगों की थोड़ी सी कैपेसिटी मेरे को बढ़वानी पड़ेगी अब, क्योंकि ये रेगुलर क्लास रहेगी। कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। वोकैबुलरी का भी पार्ट रहेगा और क्लास तो रहेगी ग्रामर की। तो लव यू ऑल बेटा, खुश रहो, भगवान आपका सपना पूरा जल्द करे। लव यू ऑल, बाय बाय।